नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इंसर्ट टैब के बाद ही हमको मिल जाता है ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब की बात करें तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ पे टैब पेन या पे डिजिटल पेन का उपयोग करते हैं तो ये टैब आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इनका उपयोग कर सकते हैं और आप बहुत तेजी से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पेन को लेते हैं और इस तरीके से आपको अगर कुछ भी लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही स्मूथ ये पेन चलता है और अगर आपका अच्छे से माउस पे हाथ चलता है तो आप आसानी से यहाँ पे चीजों को लिख पाएंगे, या अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप आसानी से यहाँ पे ड्रॉ भी कर पाएंगे। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या है, आप इसकी थिकनेस यानी मोटाई को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हुए अब क्या होगा, कुछ इतनी यहाँ पे इसकी थिकनेस मोटाई हो जाएगी। अगर और बढ़ाना है तो आप यहाँ से इतनी भी बढ़ा सकते। अगर आपको कम करना है, सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद माइनस पे क्लिक करते हुए इसे आप कम भी कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप कलर बदलना चाहें तो यहाँ पे बहुत से कलर मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे कलर के साथ साथ कुछ और यहाँ पे इस तरीके से भी आपको फिल कलर मिल जाते हैं। अगर इस तरीके का कलर ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक बार इसके साइज को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा लुक निकल के यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर भी आप, और यहाँ पे ये हाइलाइटर मिल जाता है। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और आपको हाईलाइट वगैरह करना है तो इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से चीजों को हाईलाइट भी कर पाए। यहाँ पे पेन ही है और यहाँ पे इस मान लेते हैं, यहाँ पे हम इसका कलर कोई दूसरा ले लेते हैं और यहाँ पे इसका कलर कोई दूसरा ले लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई और पेन भी यहाँ पे मुझे चाहिए तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे आपको किसी भी पेन पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड अनदर पेन पे क्लिक करें तो यहाँ पे नया पेन इंसर्ट हो जाएगा। उसका जो भी कलर आप सेलेक्ट कर लेंगे उस कलर से ही वो दिखाई देने। यहाँ पे देख सकते, ये पेन सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इसका उपयोग कर पाए। इसी तरीके से ये भी एक इरेजर मिल जाता है जिसकी मदद से आप इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आप आसानी से जो भी आपने यहाँ पे लिखा है या फिर जो भी आपने यहाँ पे बनाया है उसे आप आसानी से क्या कर सकते, रिमूव कर सकते। अब मान लेते हैं कि मुझे पूरा नहीं रिमूव करना है, कुछ ही हिस्सा रिमूव करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पे हम आसानी से इसे मूव भी कर सकते हैं, इधर उधर भी ले जा सकते हैं। साथ ही अगर हमको डिलीट ही करना है तो हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा देंगे तब भी ये डिलीट हो जाए। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से भी हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का बन जाता है। जो भी हम लिखते हैं तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का बन जाता है और आसानी से यहाँ पे पिक टूल लेकर इसे कहीं पे भी ले जाते। तो अभी क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। अगर हमें कुछ ही हिस्सा चाहिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट इंक को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो हिस्सा चाहिए उससे हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आसानी से हम केवल और केवल उसी हिस्से को मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इंक टू सेव। तो यहाँ पे इसका काम ये होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि एक भाई हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किया और ये कि यहाँ पे हमने इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ। उसके बाद ये पूरी तरीके से सीधे नहीं तो हम यहाँ पे इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे इसका सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद इंक टू सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते पूरी तरीके से सर्किल बन गया। अब दोबारा से बाहर क्लिक करते हैं और इस शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बनाया है रेक्टेंगल, और उसके बाद इंक टू सेव पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल यहाँ पे सर्किल और रेक्टेंगल बन गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से इंक टू सेव का उपयोग कर सकते। उसके बाद इंक टू मैथ की बात करें तो यहाँ पे मैथ इनपुट कंट्रोल जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था, अगर हमें कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते जाएंगे और वो यहाँ पे प्रीव्यू में हमें दिखाई पड़ेगा। अगर हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं, मुझे लगता है ये गलत हो गया, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद कुछ सजेशन मिल जाते हैं कि भाई यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे प्राइम करना चाहते थे तो इस तरीके से सेलेक्ट। अगर मुझे लगता है कि भाई गलत हो गया तो इसे सेलेक्ट
सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर दें। तो इस तरीके से आप इसे भी इंसर्ट कर, तो ये भी आपको अलग से मिल जाता है ड्रॉ टैब। तो इस तरीके से अगर आप डिजिटल पेन का उपयोग करते हैं, पेन टैब का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए जो ड्रॉ टैब है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए ये उपयोगी नहीं है। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।